एक वक्त था जब महारानी की हुकार के आगे बड़े बड़े सियासी धुरंधर धाराशाही हो जाते थे। एक दौर था जब महारानी की नजर पड़ते ही विरोधी शक्तिहीन हो जाते थे। आखिर आज जब उन्हीं महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया पर करप्शन का इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आज जब महारानी के कार्यकाल की याद दिलवाकर उन पर गंभीर आरोप लग रही हैं और जब महारानी का मान मर्दन हो रहा है, फिर भी महारानी खामोश क्यों है? आखिर क्यों? महारानी ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। आखिर ऐसी कौन सी सियासी मजबूरी है जिसने राजे की आवाज को बंद कर दिया है? याद कीजिए, जब विधानसभा में सीएम साहब ने बजट पेश करते वक्त शुरुआत में पुराना बजट भाषण पढ़ा था, तो महारानी ने भरे सदन में कैसे सीएम को आईना दिखाया था। महारानी की फटकार के आगे गहलोत जी की बोलती बंद हो गई थी। सदन में सॉरी तक बोलना पड़ गया। अब जब उन्हीं महारानी के नाम का इस्तेमाल कर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश की, तो महारानी ने अपनी ओर से कोई सफाई क्यों पेश नहीं की? जो वसुंधरा राजे करप्शन पर खुलकर बोलती थी, आज उन्हीं के कार्यकाल में करप्शन किए जाने का आरोप लग रहा है, फिर भी वो चुप है। क्या मजबूरी है? पता नहीं। महारानी ने हर मुद्दे पर ट्वीट किया, मोदी सरकार की हर योजना की तारीफ की, करौली में मगरमच्छ के मुंह से अपने पति की जान बचाने वाली महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ की, इसे नारी शक्ति का पर्याय बताया। लेकिन महारानी ने न भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी कोई बात रखी और न ही पायलट को इसे लेकर कोई जवाब दिया। जब पायलट महारानी के नाम पर अनशन पर बैठे थे, तब भी महारानी उन पर अपनी नजर बनाए हुए थी। महारानी को पल पल की खबर थी, फिर भी वो खामोश थी। हालांकि महारानी की ओर से राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे नेताओं ने मैदान में मोर्चा संभाल रखा था। राजे के चुप रहने की एक वजह ये भी हो सकती है, महारानी पर आरोप लगा तो पीएम मोदी की भी इस मुद्दे पर एंट्री हो गई। पीएम मोदी ने गहलोत पायलट की लड़ाई को राजनीतिक संकट बताकर मजे तक ले डाले। वसुंधरा राजे अब इस उधेड़-बुन में लगी होंगी कि अगर उनके कार्यकाल से पायलट को कोई परेशानी थी, तो वो सीधे तौर पर उन पर आरोप लगा सकते थे। लेकिन अनशन से पहले आखिर पायलट ने मीडिया के सामने गहलोत के वादों और बयानों के वीडियो की जो सीरीज दिखाई, उसे देखकर ये बात हर कोई समझ चुका था कि पायलट साहब की निगाहें कहीं पर थी और निशाना कहीं और लगा रहे थे। यानी कंधा था महारानी का और उनके कंधे पर बंदूक रखकर पायलट अपने सियासी दुश्मन गहलोत पर निशाना लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।